रिजल्ट्स आने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रहे हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम के रिलेटेड उनकी क्वेरीज खत्म ही नहीं हो रही है और आप सभी के जो क्वेश्चंस जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखे थे उन सभी के एफएक्यूज भी यानी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी लेकर के आया हूं, उन सभी का सॉल्यूशन यानी उन सभी का आंसर देने के लिए। इन्फॉर्म करो स्कूल वालों को कि मुझे कंपार्टमेंट एग्जाम देना है। कॉलेज एडमिशन में दिक्कत तो नहीं होगी। मान लो आप किसी एग्जाम में फेल हो गए हो तो क्या आप 11th का एग्जाम या फिर 11th में जब कॉलेज में जाना चाहोगे तो उसके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेलो चैम्प्स, रिजल्ट्स आने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रहे हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम के रिलेटेड उनकी क्वेरीज खत्म ही नहीं हो रही है। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेट करते हुए बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करा था, लेकिन उसमें भी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं। वो सारे क्वेश्चंस आज मैं लेकर के आया हूं, लेकिन उससे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर जो कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाले हैं क्या वो हार्ड होंगे? हमारे बोर्ड के पेपर से भी हार्ड होने वाले हैं? क्या वो उससे इजी होंगे? कैसा उनका सिलेबस क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आज लेकर के आया हूं और आप सभी के जो क्वेश्चंस जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखे थे उन सभी के एफएक्यूज भी यानी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी लेकर के आया हूं, उन सभी का सॉल्यूशन यानी उन सभी का आंसर देने के लिए। तो आप बिल्कुल मत घबराना, बस वीडियो लास्ट तक देखते रहना। ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं करूंगा बच्चा, जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब दे करके ताकि आप कंफ्यूजन क्लियर रखो और आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सको। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा भी कि आपका जो कंपार्टमेंट एग्जाम की जो क्लासेस हैं वो कहां पर चलने वाली। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं बच्चा कि क्लास 10th या फिर 12th के बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि हमारा जो कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है वो हार्ड होगा कि इजी, इस पर बात कर ले। बेटा देखो, जो भी आप लोगों ने बोर्ड का पेपर दिया है एग्जैक्ट लेवल सेम रहने वाला है। अब कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर फिजिक्स का पेपर क्लास 12th का तो बहुत हार्ड आया था, क्या उस लेवल का आएगा? देखो बच्चा, ऑलरेडी सीबीएसई को पता है कि जब हम कंपार्टमेंट एग्जाम लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये वो बच्चे एग्जाम देने आए हैं जिनका कॉन्सेप्ट या जिनका मतलब मार्क्स बहुत कम, मतलब वो फेल हो चुके। तो इसका मतलब वो और ज्यादा टफ दे करके पेपर आपको ये नहीं कहेगा कि एक बार फिर से आप कंपार्टमेंट एग्जाम में फेल हो जाओ, नहीं, वो कुछ ना कुछ आपको लेवल कम करके ही देगा बच्चा। या तो उसके बराबर रखेगा या उससे कम, उससे ज्यादा लेवल नहीं। किससे? बोर्ड से। जो भी आपने पेपर बोर्ड में दिया है बच्चा उससे वो तो कम ही रहेगा। चांसेस 90% है कम ही होने के, उससे ज्यादा नहीं होने के, क्योंकि उसको भी पता है कि बच्चे ने क्लियर नहीं किया है पेपर। इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है और एक महीने में ये सीख भी नहीं पाएगा, इसलिए उसका लेवल कम रखेगा या उसके बराबर रखेगा। रही बात क्लास 10th की, तो 10th वाले बच्चों के लिए भी सेम है बच्चा, या तो लेवल कम होगा या उसके बराबर, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आ गया? तो कंपार्टमेंट एग्जाम जो है उसका लेवल कैसा होगा ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन एक आ रहा है बहुत सारे बच्चों के मन में कि जो कंपार्टमेंट एग्जाम है, जैसे जो रेगुलर वाले हैं और जो प्राइवेट हैं, दोनों के अलग अलग केस हैं बच्चा, तो दोनों के लिए मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, रेगुलर स्कूल में जा रहे हो और आपका कोई बैक लगा है किसी भी सब्जेक्ट्स में, तो कंपार्टमेंट एग्जाम आपको आपके स्कूल के द्वारा फिलिंग करके मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट स्कूल में जाओ, इन्फॉर्म करो स्कूल वालों को कि मुझे कंपार्टमेंट एग्जाम देना है। तो जैसे सीबीएसई आने वाले कुछ दिनों में अपडेट या रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करता है या अपलोड करता है, वैसे ही स्कूल वाले आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले स्कूल में जाओ और उनको बता दो कि मुझे कंपार्टमेंट एग्जाम देना है, ताकि स्कूल वाले तैयार रहें। रही बात दूसरी, जो रेगुलर वाले बच्चे नहीं, यानी जो प्राइवेट संस्था से जिन्होंने एग्जाम दिया, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, बच्चा उनको खुद फिल करना होगा। जैसे ही वीडियो आएगी कैसे फिल करना है, या फिर जैसे सीबीएसई अपलोड करता है उसका फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वैसे ही मैं यहाँ पर वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे फिल करना है। इन केस अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आप साइबर के पास जाकर के, जो साइबर कैफे होते हैं वहां जाकर के आप फिल करवा सकते हो। तो प्राइवेट वाले बच्चे आपको खुद फिल करना है, रेगुलर वाले बच्चे स्कूल वाले फिल करेंगे। बस आप उनको इन्फॉर्म कर दो कि मेरा कंपार्टमेंट एग्जाम मुझे देना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर कंपार्टमेंट एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो कहां से डाउनलोड होगा? जहां से आपने सीबीएसई क्लास 10th या 12th का डाउनलोड किया था वहीं पर एक नया एक क्वेश्चन और आ रहा है बच्चों के मन में, क्या वही उसी बोर्ड एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है उसी से हमें करना होगा कि नया आएगा? बच्चा ये नया आएगा, ये एडमिट कार्ड जो है ना वो न्यू आएगा। और पिछले साल बात करें तो 10 जून को आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए सीबीएसई ने दिया था, 25 जून को एडमिट कार्ड आ चुका था। तो वही हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक में भी आपका रजिस्ट्रेशन आ जाए, या फिर मई चल ही रहा है तो लास्ट वीक में आ जाए आपका रजिस्ट्रेशन। उसके कुछ दिनों बाद, 10 से 15 दिनों बाद आपके एडमिट कार्ड भी आ जाए। नए एडमिट कार्ड आएंगे, सीबीएसई की वेबसाइट पर ही आएंगे, वहीं से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चंस लेवल बोर्ड से, जैसा मैंने अभी बता दिया आपको कि जो हमारा कंपार्टमेंट एग्जाम हार्ड है या इजी, उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। फोर्थ क्वेश्चन आता है
कि कॉलेज एडमिशन्स में दिक्कत तो नहीं होगी। मान लो आप किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, तो क्या आप 11th का एग्जाम या फिर 11th में जब कॉलेज में जाना चाहोगे तो उसके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं बच्चा, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आने वाली है। जो भी है, जैसा भी आपने फॉर्म फिल कर दिया, जैसे भी एग्जाम दोगे आप, वैसे ही एग्जाम देने के बाद फिर आप कॉलेज से मतलब कॉन्टेक्ट करोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको उसमें पास होना पड़ेगा। पास होते ही वो एडमिशन आपको ले लेंगे। इवन आप इधर एग्जाम देते रहो और आप किसी भी प्राइवेट संस्था से बात भी कर लोगे तो कॉलेज वाले एक टेम्पररी आपका एडमिशन ले लेते हैं। जैसे ही आपका कंफर्मेशन मतलब आप पास हो जाते हो, वो फाइनल एडमिशन कर लेते हैं। तब तक जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट अगस्त में ही आ जाता है, तो 11th की कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हो आप, कॉलेज में जाना चाहते हो। या 12th वाले बच्चे अगर आप आगे जाना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। जब तक आप पास नहीं होगे तब तक कि आपकी आगे की जर्नी नहीं स्टार्ट हो पाएगी। अब हम बात करते हैं प्राइवेट बच्चों के लिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहां फिल करना होगा। तो तुम्हें खुद फिल करना होगा। फीस पूछी जा रही है कि फीस कितनी होगी। तो रेगुलर वालों के लिए 300 से 450 सेम है, वैसा ही प्राइवेट वालों के लिए भी है, 300 से 450 भी आपको देना है। अगर आपने लेट किया तो आपको 2000 देना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो रेगुलर हो। तो लेट फीस ना दे करके, मतलब ऐसा ना हो कि आपको लास्ट मोमेंट पर क्लोज हो गया और आपको फिर से पेमेंट करना है, फीस देना है, तो वो 2000 तक चला जाएगा। इसलिए पहले ही आप कॉलेज या स्कूल वालों से बात कर लो, रेगुलर वाले बच्चे। और तुम लोग तैयार रहना, इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर जैसे ही अपडेट आती है हम आपको बता देंगे, ऑन द स्पॉट आप फिल कर लेना। नेक्स्ट सिलेबस के बारे में बात कर लें। सिलेबस वही होने वाला है जो आपने 10th में पढ़ा है, जो आपने 12th में पढ़ा है, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि कब तक आ जाएगा आपका कंपार्टमेंट एग्जाम पेपर। तो जो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम पेपर है वो पिछले साल आया था 15 जुलाई से 22 जुलाई तक। तो सेम जुलाई मंथ में आपका एग्जाम हो जाता है, चाहे आप 10th पे हो या 12th में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ क्लियर मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर कर दो, उससे पहले भी आप स्कूल में जा सकते हो। जो प्राइवेट संस्था होती है वो आपको अलाउ करती है, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि आप एग्जाम पास कर लोगे तो वो आपका जो एडमिशन होता है वो फाइनल कर लेते हैं। तब तक तो आप जा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट हो तो स्कूल चेंज कर सकते हैं? नहीं बच्चा, आपको अगर रेगुलर बच्चे हो तो आपको सेम वहीं से करना होगा। प्राइवेट हो तो कोई टेंशन नहीं, कोई स्कूल की टेंशन ही नहीं बच्चा, क्योंकि प्राइवेट वालों के लिए सीबीएसई अलग से खुद से फॉर्म फिल करवाती है और उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पर बुला करके एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो रेगुलर वाले बच्चे नहीं कर सकते चेंज, आपको उन्हीं स्कूल में कॉन्टैक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवाना पड़ेगा। तो ये छोटी सी अपडेट रही। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम्स रहता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इन क्वेश्चन का जवाब कैसे मिलेगा कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी चीजें इस कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर भी उसके क्वेश्चंस का आंसर आपको दे दूंगा बहुत जल्दी। साथ ही मैं आपको बता दूं बच्चा कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्लास 10th की प्रिपरेशंस इसी चैनल पर कराई जाएगी। 12th के लिए आपको साइंस अड्डा 247 पर जाना होगा, और 10th वाले बच्चे अड्डा 24/7 फाउंडेशन वाले चैनल पर बने रहो। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, यहीं पर आपकी प्रिपरेशंस करवाई जाएगी। तो आप तैयार रहना, बहुत ही जल्दी हम आपकी प्रिपरेशन भी कंपार्टमेंट एग्जाम की स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आंसर या उन क्वेश्चंस के सवालों का जवाब लेकर के आ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉकस्टार।